ज्ञान में, खासतौर से जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं। बाकी तो वेदों के अनुसार बहुत सारे अलग अलग ब्रह्मांड हैं, बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं, मल्टी यूनिवर्स हैं, लेकिन जिसमें हम रहते हैं हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम बाकी व्याख्यानों में देख चुके हैं कि सूर्य से किस प्रकार से बाकी ग्रह उत्पन्न हुए, किस तरीके से अलग अलग चंद्रमा बने ग्रहों के, किस तरीके से उल्कापिंडों की जो बेल्ट है वो बनी। फिर हम दूसरी ओर गए, मतलब सृष्टि के आरंभ में गए जब सूर्य भी नहीं था। तो मैंने आपको अपने व्याख्यानों में समझाया है कि किस तरीके से परमपिता परमात्मा अग्नि जिसको कहा गया है, वो अग्नि ने जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, ओतप्रोत, जो कभी जन्म नहीं लेती क्योंकि माता की कोख में भी वही अग्नि है। तो जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और जो जन्म नहीं लेती, वो अग्नि किस तरीके से पूरी सृष्टि का निर्माण कर रही है, तो ये हमने समझने की कोशिश करी है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसका अंत होगा जब हम सूर्य का निर्माण पूर्ण कर लेंगे, तो ये व्याख्यान का अंत हो जाएगा। फिर हम बाकी ज्ञान विज्ञान की बातें वेदों के अंदर से देखेंगे। अब होता क्या है, हमने लास्ट टाइम कहां पे छोड़ा था? हमने छोड़ा था जहां पे एक स्पेस एनर्जी फॉर्मेशन शुरू हो गया है पूरे ब्रह्मांड के अंदर। स्पेस एनर्जी फॉर्मेशन का अर्थ है कि एक आपम गर्भम जिसे कहते हैं, वेदों के अंदर कहा गया है। तो आप यहां पे कुछ मंत्र देख सकते हैं, जैसे ऋग्वेद का मंत्र है 164.52 है, फिर ऋग्वेद का 1.1.3 और 4 है मंत्र, फिर आपका 10, 27, 8 और 9 है। तो ये सारे जो मंत्र मैंने यहां पे आपको दिखाए हैं, इन पे पूरी पुस्तक बन सकती है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र हैं। ये शुरू में ये बताते हैं अब सूर्य की ओर जब निर्माण शुरू होगा तो किस तरीके से वो निर्माण हो रहा है। तो आप अगर यहां पे देखें, मैंने आपको कोशिश करी है कि आज के विज्ञान की कुछ फोटोएं लेके मैं आपको थोड़ा सा दिखा सकूं, मतलब आप जिसको विजुअलाइज कर सके, सोच सकें कि ये सृष्टि का निर्माण किस तरीके से होगा। ये ही बातें अगर आप किसी जैसे सदगुरु हैं या कोई बड़े बड़े जो आजकल बड़े बिजनेसमैन हैं, हमारे गुरु जो हैं, वो लोग आपको बताएंगे और वो ऐसे बताएंगे कि भाई ये तो आपकी सोच से परे है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वेदों के अनुसार जो ना पढ़ना लिखना जानता हो उसको भी वेद पढ़ने का हक है, देखा जाए वो भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो आइए देखते हैं इन मंत्रों में क्या हो रहा है। तो जैसे आप 164.52 में देख रहे हैं आपम गर्भम, ठीक है। अब हर एक मंत्र को मैं पूर्ण नहीं समझाऊंगा, यहां पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट मंत्रों में से शब्द लूंगा और फिर मैं आपको इनकी एक पूरी कहानी बना के बताता हूं कि क्या चल रहा है इन मंत्रों के अंदर, क्योंकि पूर्ण तो बताना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, मतलब बहुत ही मुश्किल है। करीब 60 से 100 पेजों की किताब लिखनी पड़ जाएगी इन मंत्रों के ऊपर ही। इसी तरीके से अगर आप मंत्र देखेंगे 1.1.4, इसमें अग्नि कहा गया है और एक यज्ञ चल रहा है पूरी सृष्टि के अंदर। और 1.1.3 के अंदर जो अंत का शब्द है वो देख लीजिए, वीर वत तमम, ठीक है। तो इसमें क्या है, कुछ वीरता का कार्य हो रहा है। अब हो क्या रहा है, जब सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ है तो सबसे पहले क्या है, स्पेस एनर्जी, मतलब खालीपन है और एक ऊर्जा है। और अग्नि जो है परमपिता परमात्मा, क्योंकि उन्होंने सबको चीजों को हिला दिया है और सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया चालू हो गई है। तो अलग अलग जगह, जैसे आप यहां देख रहे हैं, ये जो एक धुंध है, बादल सा जो है, ये क्या है, ये चार्ज पार्टिकल्स जो सब पार्टिकल हैं, ये सब अब साथ में आने लगे हैं। ये अलग अलग जगह ब्रह्मांड में इसी तरीके से फॉर्म हो रहे हैं वेदों के अनुसार। अब जब ये सब फॉर्म हो रहे हैं तो एक इनके बीच में एक फोर्स मतलब जिसे कहते हैं एक ऊर्जा जो है, शक्ति भी आपस में लगनी शुरू हो गई है। तो अलग अलग जगह इस तरीके के जो बादल हैं वो फॉर्म हो रहे हैं, ऊर्जा एक साथ शक्ति साथ में आ रही है, क्योंकि ईश्वर के द्वारा वो क्रिया हो रही है। जो अग्नि रूपी ईश्वर है, जो सब चीजों के अंदर विद्यमान है, क्योंकि उसको सृष्टि का निर्माण करना है, तो वो अलग अलग जगह ये धुंध के जो बादल से हैं ये शुरू हो गए हैं। लेकिन जब ये बादल आपस में शुरू हो गए हैं तो इनके बीच में भी क्रिया हो रही है, क्योंकि इनके बीच में कौन कौन सी फोर्सेस अब शुरू हो गई हैं। जैसे फोर्स ऑफ आप जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण, वो बहुत हल्की मात्रा में वो भी शुरू हो गई है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस शुरू हो गई हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस शुरू हो गई हैं, फ्यूजन शुरू हो चुका है। तो ये सब चीजें बहुत ही अनडिटेक्टेबल मात्रा में वेदों के अनुसार अब शुरू हो गई हैं। अब इसमें क्या है, जैसे आप देखिएगा आपका 10.27, 8 और 9,
इस मंत्र बड़ा इंटरेस्टिंग है। वेदों में क्या है, अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया गया है, क्योंकि उस समय ऋषि मुनि जो थे वो प्रकृति के हिसाब से ही सोचते थे। जो जिस समय में जो वस्तु होगी उसी प्रकार से भाषा भी होगी, ये याद रखिएगा। जैसे आज का ज्ञान विज्ञान क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये वो, जीनोम, अनाप शनाप, राइट, क्योंकि इन लोगों ने वो भाषा उसी तरीके से निर्माण करी है। तो आप सोचिए, जब शुरू में बड़े ऋषि मुनि रहे होंगे तो सृष्टि के साथ रहने वाले थे, वो पेड़ों की बातें करते थे, माता पिता की बातें करते थे, संतान उत्पत्ति की भाषा में बातें करते थे। तो इसी तरीके से इन मंत्रों में क्या कहा गया है कि गाय हैं, जैसे गाय जिस प्रकार से एक फील्ड में विचरण करती हैं और आपकी घास, वीट, बार्ली वगैरह खाती हैं गाय जो हैं, और उनको जो गाय को चलाने वाला एक मेन व्यक्ति होता है, ठीक है, इसे समझ लीजिए जो मेन ग्वाला है जो चला रहा है गायों को, ठीक है, गायों को पालता है, उसको सुनते ही गाय जो है, जब वो कहता है चलो वापस चलें, तो सारी गाय उसको सुनती हैं, एक किस्म से उसकी शक्ति से खिंच के उसके पास चली आती हैं। अब इस मंत्र में वो गाय को जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि गाय रूपी जो सूर्य है, जैसे 164.52 और 10, 27, 8 और 9 जो मंत्र हैं, इसमें यह कहा गया है कि ये जो गाय रूपी जो सूर्य है, ये अलग अलग जगह जिनका निर्माण हो रहा है, ये खिंचे चले आ रहे हैं। खिंचे किसकी तरफ चले आ रहे हैं, अब आप जैसे देख सकते हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये अलग अलग जगह जो ये बादल से बन रहे हैं, जो चार्ज जो है पार्टिकल्स जो साथ में आ रहे हैं, जिनको निर्माण करना है आगे चल के, लगा लीजिए सूर्य का निर्माण करना है या तारों का, जिसका भी निर्माण करना है, ये हम आगे अंतिम व्याख्यान में देखेंगे। ये क्या है, खिंचे चले आ रहे हैं, ये भ्रमण कर रहे हैं। पहले तो ब्रह्मांड में मतलब अलग अलग जगह बने हुए हैं और ये घूमना शुरू कर दिए हैं, ठीक है, ये भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन वेदों के अनुसार हर ब्रह्मांड का एक गैलेक्टिक कोर है, जिसे कहते हैं, जैसे सेंटर है एक गैलेक्सी का, ठीक है। उस गैलेक्टिक कोर में क्या होता है, एक आकर्षण होता है। तो जितने भी ये जो बादल से हैं, जो सूर्य जो है, कई सारे सूर्य का निर्माण है, वेदों में ये नहीं है कि एक ही सूर्य बना है। अब ये हमारे ही ब्रह्मांड में बहुत सारे अलग अलग जगह सूर्यों का निर्माण हो रहा है, छोटे छोटे तारों का निर्माण होना शुरू हो गया है। और ये जिस प्रकार से गाय घूमती हैं उसी प्रकार से ये सारे के सारे घूम रहे हैं, ठीक है। और अब जैसे गाय जो है घास खा रही है विचरण करती हुई, उसी प्रकार से गैलेक्टिक कोर में से इन्हें ऊर्जा मिल रही है। तो गैलेक्टिक कोर को माता का, सूर्य की माता भी कहा गया है एक किस्म से। तो गैलेक्टिक कोर में से ऊर्जा सूर्य को मिल रही है, जिससे कि सूर्य आगे बढ़े, क्योंकि सूर्य को बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं इस सृष्टि में आगे चल के। तो हम समझ पाए कि गैलेक्टिक कोर खींच रहा है इन सारे सूर्य को। तो जिस प्रकार से जो ग्वाला है, जो गायों को बुलाता है कि चलो, तो गाय खिंची चली आती है, उसी प्रकार से जो गैलेक्टिक कोर है, जो सेंटर है, वो जब अपनी शक्ति से इन सारे सूर्यों को खींचता है तो सूर्य उसकी ओर खिंचे चले आते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इस अंतिम पिक्चर में, ये सारे के सारे छोटे छोटे सूर्य, जो छोटे छोटे तारे हैं, ये जो क्लाउड है, ये सब एक साथ खिंचे चले आ गए हैं। तो ये सब एक जगह इकट्ठे होते जा रहे हैं और इनके बीच में ऊर्जा जो है और शक्तिशाली होती चली जा रही है इन सबके बीच में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पूर्ण विराम करते हैं इस वाले व्याख्यान को। हम ये समझ पाए कि सूर्य का निर्माण जो है वो पहले ऐसा नहीं है जैसे आज दिखता है। ये पहले एक क्लाउड होता है, मतलब एक बादल के समान होता है, चार्ज पार्टिकल आते हैं, ईश्वर के द्वारा है। फिर गैलेक्टिक कोर करके है इस ब्रह्मांड के बीच में, जो इन सब सूर्यों को जो बन रहे हैं अपनी ओर आकर्षित करता है, जैसे आप देख रहे हैं। और ये सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं एक सेंटर के अंदर। मतलब आप इसे इस तरीके से समझिए कि एक बहुत ही बड़ा गोला है, उसके अंदर ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। कुछ बाहर भी रहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सब इकट्ठे हो जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब इसके बाद एक घटना घटनी शुरू होती है, क्योंकि आप ये देखिए कि ये सब के अंदर एक फोर्स भी लगनी शुरू हो गई है। जब नेचुरल सी बात है, जब बहुत पास पास सब कुछ होंगे तो उनके अंदर आपस में उनकी जो बीच में जो फोर्स है, जो शक्ति है, वो आपस में लगनी शुरू होगी एक दूसरे के ऊपर। इसको हम अपने नेक्स्ट व्याख्यान में देखेंगे कि फिर होता क्या है। तो इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद कहता हूं। तैयार रहिए, नेक्स्ट टाइम सूर्य किस तरीके से बनता है वेदों के अनुसार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।